तो हमने बहुत टाइम दिया मॉर्फोलॉजी में, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 2020 का क्वेश्चन आप बनाइएगा नीट का। 2020 में जो पिछले साल नीट में एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें बच्चे लोग मॉर्फोलॉजी से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। आप बनाइएगा, 3 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी पूरा नहीं पढ़ा है हमने। पूरा पढ़ लेंगे 5 क्वेश्चन बन जाएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपकी तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए। टाइम तो टाइम लगेगा चैप्टर में, लेकिन 100% समझ में आना चाहिए। 100% समझ में चीजें आनी चाहिए कि हम एग्जाम में 100% स्कोर करें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट गायब हो गया ना। तो जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, लेकिन हमें मार्क्स 100% करना। चलिए ठीक है। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझा दी थी फैमिली के बारे में, लेकिन आपको बताया था हमने पूरा बच्चा फैबेसी फैमिली कंप्लीट पढ़ा, फार्मूला भी पढ़ा, डायग्राम भी बनाया, एग्जाम्पल भी किया, एनसीईआरटी को पूरा फॉलो भी किया। फिर हमने सोलेनेसी पढ़ा, ये भी पूरा डिटेल में डायग्राम फार्मूला आपको सिखाया बनाने। फिर हमने एनसीईआरटी का लिलेसी फैमिली भी पढ़ा, इसके फार्मूला डायग्राम बनाना आपको सिखाया। आज बच्चे लोग हम लोग केवल पढ़ेंगे ब्रासिकेसी। सर एनसीईआरटी में है क्या? एनसीईआरटी में पढ़ना है क्या? है। एनसीईआरटी में बच्चे लोग देखिए ना, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है, ये बच्चा ब्रासिकेसी का है। तो आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। अब जिपमेर एम्स के एग्जाम, अब इंडिया में एक ही एग्जाम होता है। इंडिया में मेडिकल के बस एक ही एग्जाम है जिसका नाम नीट है, बस। उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है। एम्स का पहले होता था, अब नहीं होता, मर्ज हो गया है। जिपमर का एग्जाम पहले होता था, अब मर्ज हो गया। चल तो ब्रासिकेसी आज पढ़ ले बच्चा, जिसमें हम लोग कहते हैं मस्टर्ड फैमिली। हाँ, तो मैं कट हो गया था, अभी आवाज आ रही है ना? अब आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है। चलो ठीक है। पता नहीं कैसे कट हो गया, नेटवर्क इशू। हाँ, तो चलो ब्रासिकेसी फैमिली हमने किसमें पढ़ेंगे? मस्टर्ड आएगा उसके अंदर में। और याद रखना, मस्टर्ड के अलावा जितने भी तुम सलजम खाया है, टर्निप, बोले हाँ सर खाया है सलजम, मूली खाया है, रेडिश खाया है, बोले वो भी आएगा ब्रासिकेसी में। और कैबेज बच्चा, जितने तरह का तुमने कैबेज खाया है, कैबेज आपने खाया होगा बच्चा, फूल गोभी आपने खाया होगा, पत्ता गोभी याद करो, कलीफ्लावर, कैबेज, और एक बच्चा होता है गांठ गोभी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉल खोल, नॉल खोल ना। तो ये सारे के सारे गोभी, पत्ता गोभी जो पूरा पत्ते से कवर होता है, कलीफ्लावर कहते हो, ठीक है, कैबेज, ठीक है, और एक होता है बेटा गांठ गोभी। ढूंढना इंटरनेट पे उसका इमेज को ढूंढना, उसे कहते हैं बेटा नॉल खोल। तो जितने तरह के गोभी आएंगे वो सभी ब्रासिकेसी में। फिर से बोल दो रहा हूं, सलजम, यानी कि सलजम किसे कहते हैं? रेडिश को, नहीं टर्निप को, मूली यानी रेडिश को, जितने तरह के कैबेज आएंगे, मस्टर्ड आएगा, एक प्लांट आएगा कैंडी टफ्ट, शायद आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आज हम लोग ब्रासिकेसी में पढ़ने, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिए। एनसीईआरटी में ब्रासिकेसी फैमिली का एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए सर पहले फार्मूला बनाना सिखा दीजिए। ब्रासिकेसी मस्टर्ड फैमिली का फार्मूला हम लोगों को तो बता दीजिए ना। अरे सबको आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फार्मूला लिखने का पहला रूल ब्रैकेट है या नहीं है? तो एनसीईआरटी में 4 फैमिली थी, उसमें केवल और केवल जो आपकी लिलेसी थी वहां ब्रैकेट था, बाकी ब्रैकेट नहीं थे, यानी कि ब्रासिकेसी में ब्रैकेट नहीं होगा। फिर सिमेट्री बताइए। तो सर एनसीईआरटी के लगभग सारी फैमिली के अंदर एक्टिनो ही तो था सर, केवल फैबेसी में जाइगो था ना, तो ये भी एक्टिनोमॉर्फिक। और एनसीईआरटी में सारी फैमिली बाइसेक्सुअल है। हाँ सर ये तो हमें याद है, बाइसेक्सुअल है तो यहाँ एंडोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा, बोले हाँ याद है।
और मैंने बोला कि था क्या ये डाइकॉट है तो इसमें कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा। डाइकॉट में कैलिक्स कोरोला वेल सेपरेटेड। मोनोकॉट में फ्यूज हो जाते थे, पता नहीं चल पाते थे, उसका नाम पेरियंथ था। बोले सर हो गया यार। अब देखो ब्रासिकेसी बच्चा लोग डाइकॉट है और डाइकॉट में कैलिक्स और कोरोला का नंबर 5 होते हैं, पेंटामेरस होता है। लेकिन ब्रासिकेसी एक्सेप्शनल है, वो पेंटामेरस नहीं है, वो टेट्रामेरस है। यानी कि कैलिक्स का नंबर 4, कोरोला का नंबर 4 होगा। टेट्रामेरस याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से मिलेगा पेज नंबर 71 के। लेकिन यहां पास थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर? जो सेपल है 4 है, लेकिन 2 बाहर है 2 अंदर है, इसलिए लिख दिया 2+2। इसलिए क्या लिख दिया 2+2। बोले ठीक। और कोरोला थोड़ा यूनिक है, कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। 4 पेटल है, 4 पेटल है, 2 इधर है 2 इधर है। ये बच्चा लोग क्रॉस के फॉर्म में, क्रॉस के फॉर्म में देखिए पेटल जो 4 है ना वो क्रॉस के फॉर्म में, एक्स क्रॉस के फॉर्म में। हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पास कभी कभी क्वेश्चन बनाने में एक्स ऐसा लिखा रहेगा, क्रॉस फॉर्म में होता है। इसी को इसलिए ब्रासिकेसी का एक और नाम दे देंगे आज से, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। सर क्या होता है क्रूसीफेरी? फिर से सुनिए, ब्रासिकेसी फैमिली में जो पेटल होते हैं वो 4 होते हैं। वो चारों पेटल क्रॉस के फॉर्म में पाया जाता है, क्रॉस के फॉर्म में पाया जाता है। क्रॉस के फॉर्म में हो गया, क्रूसीफॉर्म कहलाएगा, क्रूसीफॉर्म कहलाएगा। इसलिए इस फैमिली का नाम क्रूसीफेरी भी कहते हैं। क्वेश्चन बनाने के दौरान अच्छे से करना है, आएगा बताइए क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म तो आप बताइएगा क्रॉस फॉर्म ऑफ पेटल। यूनिक पहचान है ब्रासिकेसी की। बोले ठीक। सर एनसीईआरटी में ना एंड्रोशियम ऐसे लिखा है सर 2+4, लिखने नहीं आता क्या इन लोगों को? एनसीईआरटी को 6 लिख देता, 6 निकला था ना, तो ये 2+4 क्या है? 6 ही है ना सर। 2+4 कितना होता है? 6 होता है। लेकिन यहां 6 यूनिक है, स्टेमेन का नंबर 6 है, 6 है। और ये बच्चा कहलाता है टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस। आप लोगों को जब डॉक्टर अली की क्वेश्चन बनाई होगी तो वहां पर क्वेश्चन आया होगा डाइडाइनेमस, वहां पर आया होगा बच्चा टेट्राडाइनेमस। लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताया था, एनसीईआरटी में नहीं था, आज जरूरत है, आज बताएंगे। सर टेट्राडाइनेमस मतलब बताए सर? टेट्रा का मतलब तो 4 होता है ना, टेट्रा का मतलब 4 होता है ना। यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होके गलती करता है। आपको बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर टेट्राडाइनेमस है क्या ये बताओ ना पहले। टेट्रा मतलब 4 होता है। देखो टेट्राडाइनेमस कहने का मतलब जो स्टेमिन है वो 2 रिंग में, एक बाहर का रिंग और एक बच्चा लोग अंदर का रिंग। जो बाहर का रिंग है वहां पर 2 स्टेमिन है, वो छोटे लेंथ के, छोटे लेंथ के। अंदर में जो है, अंदर में जो है वो 4 है, अंदर में जो है वो 4 है। और वो बच्चे लोग बड़े लेंथ के, वो बच्चे लोग बड़े लेंथ के। तो बाहर में 2 है छोटे, अंदर में 4 है बड़े, अलग अलग लेंथ के। याद करो एनसीईआरटी नहीं था, एंड्रोशियम में अलग अलग लेंथ के मिल सकते हैं। मस्टर्ड में, ओसिमम में, सेल्विया में, हम वही मस्टर्ड की बात कर रहे। 2 बाहर छोटे, 4 बड़े, अंदर 2 अलग अलग रिंग में। नाम बच्चा लोग टेट्राडाइनेमस कंफ्यूज मत कीजिएगा। टेट्राडाइनेमस मतलब 2+2 सर नहीं, यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। एक वर्ड आएगा बच्चे लोग डाइडाइनेमस, एक बच्चा लोग वर्ड आएगा डाइडाइनेमस। हाँ यहां समझिए,
यहां बच्चा 2+2 लिखेंगे, यहां 2+2 लिखेंगे, क्योंकि दो सर्कल है ना। बाहर वाले सर्कल में 2 छोटे, अंदर वाले सर्कल में 2 बड़े। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। कहने का मतलब 2 बाहर में बड़े, 2 बाहर में बड़े और अंदर में 2 बच्चे लोग छोटे ना। 2 रिंग, 2 बाहर बड़े, 2 अंदर छोटे। उल्टा भी पॉसिबल है। उसे बच्चे लोग कहेंगे डाई डायनेमस। डाई डायनेमस। बच्चे को क्या लगता है, ओ डाई का मतलब 2 हो गया, टेट्रा का मतलब 4 हो गया, तो बच्चा आंसर गलती कर देता है। लेकिन आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये बच्चे लोग पाया जाएगा कहां, सैल्विया प्लांट में। सैल्विया प्लांट, हाँ, ऑसिमम प्लांट में पाया जाएगा। और टेट्राडाइनमस वाला बच्चा लोग ब्रासिकेसी फैमिली, मस्टर्ड फैमिली में पाई जाएगी। चलो बताओ, यहां तक किस किस बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलो फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट बच्चे लोग हैंड रेस कीजिए। ये मिला था ना डॉक्टर ली में बनाने के दौरान, और आपने बच्चा रट्टा मार के बना तो दिया था, पूछा नहीं था आप लोगों ने? हाँ सर मिला तो था, हम लोगों ने रट्टा मार लिया था, गूगल पे चेक कर लिया और आंसर कर दिया। चलो ठीक है, ये भी होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है सर, एक बार फार्मूला रिवाइज करा दीजिए ना। चलो फार्मूला फिर से रिवाइज करते। फार्मूला में सबसे पहले बच्चों लोग लिखना होता है ब्रैकेट है या नहीं है। यहाँ ब्रैकेट नहीं है बच्चा, ईबीआर भी लिख सकते हो, ईबीआर लिख सकते हो, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। सेकेंड, एक्टिनो या जाइगो, सर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, सर बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम होंगे। सर डाइकॉट है तो सर कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, ठीक है, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, ठीक है। हाँ, तंजील वाजिद का क्वेश्चन, सर वी कैन राइट मस्टर्ड एंड्रोशियम 4+2 नॉट 2+4, ठीक है। नहीं बच्चा, जो बोला गया 2+4, बाहर में 2 ही थे ना, बाहर में 2 थे, अंदर में 4 थे ना, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं। डाइडायनेमस का रिवर्स पॉसिबल था, टेट्राडाइनेमस का रिवर्स पॉसिबल नहीं है। हम बाहर से अंदर पढ़ रहे हैं, तो 2+4, ठीक। अब चलो सर सेपल 2+2 हो गया सर, ठीक है। सर यहां पर सर क्रॉस, एनसीईआरटी ने नहीं दिया बेटा क्रॉस, लेकिन कहीं मिल सकता है, टेंशन वाली बात नहीं है। 4, ठीक है। 2+4 बच्चे लोग, बाहर में 2 छोटे, अंदर में 4 बड़े। 4+2 नहीं लिखिएगा क्योंकि रिवर्स पॉसिबल नहीं है, डायडायनेमस में था। गाइनोशियम का नंबर 2 होगा क्योंकि सोलिनेसी का छोटा भाई है। सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। आप लोग तो स्मार्ट हो, आपको तो आता है। चलिए सर डायग्राम बनाना सिखाइए। तो एक सर्कल बनाएंगे, 2 बच्चे लोग ये बना दिया, 2 हमने बना दिया सेपल, 2 बाहर में सेपल बना दिया, और 2 बच्चे लोग अंदर में सेपल बना दिया, तो हो गए बच्चा 4, 2 बाहर 2 अंदर। बोले ठीक, आ गया समझ में? चलिए अब पेटल की बारी, ठीक है। तो क्या बोला था, क्रॉस फॉर्म में होगा, क्रॉस फॉर्म में होगा, ठीक है। 4 बना दिया बच्चे लोग, क्रूसीफॉर्म क्रॉस फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब बच्चे लोग क्या करना है, अब बनाना है स्टेमेन। बार में 2 छोटू आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आप काट के देख रहे हैं ना, तो लेंथ कैसे दिख सकता है, आपने ऐसे काटा तो कैसे दिखेगा। और अंदर के में बच्चे लोग 1 2 3 4 दिख गए, बोले हाँ सर 4 हो गए। और ये हो गया क्या, कार्पेल। 2 है, याद करो 2 है। इनिशियली यूनिलोक्युलर, बाद में बच्चा एक फॉल्स सेप्टम बन जाएगा,
और बाइलोक्यूलर हो जाएंगे, बाइलोक्यूलर हो जाएगा, बाइलोक्यूलर हो जाएगा। सर यहाँ प्लेसेंटेशन कैसा था बोलो? एम फॉर मस्टर्ड, एम फॉर मार्जिनल, मार्जिन पे होगा प्लेसेंटा, तो यहीं पर सीड पाए जाएंगे, सीड पाए जाएंगे। हो गया बच्चा लोग। बाइलोक्यूलर, इनिशियली एक लोक्यूल थे, बाद में एक झूठा दीवार बना, बाइलोक्यूलर हो गए। टेट्राडाइनमस क्लियर ना, दो बाहर में छोटे, अंदर चार बड़े, टेट्राडाइनमस। पेटल्स क्रॉस फॉर्म में है, इसलिए क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म, फैमिली का नाम क्रूसीफेरी, और चार सेपल है, एक, दो बाहर, दो अंदर। नया चीज बताओ, या पहली बार आपको सेपल फ्री मिला होगा बच्चा लोग? ब्रैकेट में नहीं है, देखो ना, ब्रैकेट में नहीं है, पॉलीसेपलस। बच्चे लोग देखो यहाँ, पेटल ब्रैकेट में नहीं है, नहीं है, पॉलीपेटलस। अभी तक तुम गेमो गेमो पढ़ रहे थे, गेमोसेपलस, गेमोपेटलस, पहली बार पढ़ रहे हो। पॉली मतलब फ्री, पॉली मतलब फ्री, पहली बार पॉली वाला। ठीक है, तो मेरे से यहां तक बच्चे लोग क्लियर है? आपको तो आता है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। क्या बोला मैंने? एक तो बच्चा लोग मस्टर्ड, ये मस्टर्ड नाम के से तो जाना ही जाता है। फिर बच्चा क्या बताया था? रेडिश मूली, रेडिश हो गया बच्चे लोग मूली। फिर क्या बताया था? टर्नेप सल्जम, ठीक है। इसके अलावा जितने तरह की गोभी है, कैबेज आ गया, कैबेज आ गया, कलीफ्लावर आ गए, कलीफ्लावर आ गया, और एक और अभी बताया था बच्चा, नौल खौल, नौल खौल, गांठ गोभी, गांठ गोभी। हाँ, इतना अगर याद है तो हो जाएगा काम। इतना याद है तो एक और नाम याद रख लीजिए, कैंडिडा। ठीक है, तो इससे हो जाएगा आपका काम। इतना इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। इसमें कैरेट मेरे विषय नहीं है, कैरेट नहीं। ठीक है, तो मेरे विषय कर लोगे यहां पास? मतलब 3 क्या है? मार्जिनल बोल दिया था, नहीं, पेरी पेरी पे पेराइटल। मैं ठीक कर देता हूँ भाई, बच्चे लोग स्मार्ट हो गया है, मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो गया है। सर किसी बच्चे ने मैसेज किया, सर पेराइटल प्लेसेंटेशन पेरीफेरी पे है ना, मार्जिनल तो मटर में था, मार्जिनल तो मटर में था। ठीक है, तो पेरीफेरी पे था, पेराइटल प्लेसेंटेशन। चलो यहां तक 100% फैमिली सभी को क्लियर हो गया ना? क्योंकि अभी क्यूज लूंगा, उसमें आज तो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है हमारे पास। चलो फटाफट कर लो। सर वहाँ कैंडी टफ्ट लिखा है क्या सर नीचे में? हाँ बोलो। हाँ, कैंडी टफ्ट। चलो ठीक है। और कुछ देखो, कामरान के क्वेश्चन, सर आपने कहा था एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, तो ब्रासिकेसी के एग्जाम्पल क्यों? कुछ याद कर ले, मैंने स्ट्रेस नहीं दिया, छोटे मोटे थे, अरे याद कर लिया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में नहीं आएगा, नीट के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुम डॉक्टर ली बना रहे हो, एलेन का बुकलेट बना रहे हो, कोई भी बना रहे हो, बच्चा आ गया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है कि तुम बना रहे हो। बोले सर टेट्राडाइनमस तो सर ने बताया ही नहीं था, और यहाँ देखो तो है डॉक्टर ली में, तो नहीं बनेगा। तुम बोले सर मजा नहीं आ रहा है, तो बेटा तुम्हें मजा के लिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट के लिए वहां बता दिया जाता है। नीट के एग्जाम में पिछले साल एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया था, लेकिन पहले आ चुके, पहले बच्चा आ चुके, 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ चुके, तो गारंटी नहीं दे सकते ना। पिछले बार नहीं आया तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं कि 3-4 आ जाए, और हो सकता है ये वर्ड आ जाए, तो क्या कर सकते हैं। चलिए छोटा मोटा चीज था, पढ़ लें। ठीक है, हाँ नॉलेज वेस्ट थोड़ी ना होता है। चलिए ठीक है, तो यहां तक सब हमने कर लिया, और आप लोगों को बस एक चीज और बताना था, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। आपको बताना था बच्चे लोग एस्टिवेशन, आपको बच्चे लोग बताना था एस्टिवेशन। सर ये क्या होता है? ठीक है, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं आज बताऊंगा, आज बताऊंगा, टाइम ही नहीं मिल रहा है। एस्टिवेशन है क्या? सर ये तो एनसीईआरटी में बहुत पहले दे रखा है, 73 पेज नंबर पे, आप तो बहुत लेट से पढ़ा रहे हो। ठीक, एस्टिवेशन का सिंपल मतलब, फ्लावर के अंदर में जो सेपल है
या पेटल, दोनों वर्ड बेटा, या तो सेपल या तो पेटल। सेपल बच्चा 5 है, तो पांचों सेपल आपस में कैसे अरेंज है? 5 सेपल है, 1 2 3 4 और 5, पांचों सेपल आपस में रिंग में, रिंग को नाम कैलिक्स है, यूनिट का नाम सेपल है, तो उसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर से कैसे अरेंज है, या जो पेटल है पूरे रिंग का नाम कोरोला है, तो वो पूरे रिंग में सारे पेटल किस तरह से अरेंज है, इसी का नाम है बच्चे लोग एस्टिवेशन। आपकी एनसीईआरटी में 4 तरह की है, हम 5 पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी 4, हम थोड़े से एक और आगे 5 पढ़ेंगे। पहले का नाम है वेलवेट, दूसरे का नाम है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड फिगर से समझाऊंगा आसानी से समझ में आएगा। तीसरे का नाम इम्ब्रिकेट, चौथा वेक्सिलरी। आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट, लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ, तो हम लोग बच्चा एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसका नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, मजेदार नाम है, क्वीन, क्विंसियल। ठीक है, डरना नहीं यार, इतना हार्ड नाम याद थोड़ी ना होगा, मत कर रहे भाई, एनसीईआरटी में नहीं है, बस जान ले एक बार जान ले। मजेदार तो है क्वीन, क्विंसियल। बोले ये क्या है सर? चलिए सर, ये वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और ये सर वेक्सिलरी। पहले बच्चे एग्जाम्पल याद करा देता हूं, पहले मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद करा देता हूं, फिर फिगर दिखाता हूं। वेलवेट का एग्जाम्पल याद कर लो, वेलवेट कैलवेट, वेलवेट कैलवेट। इसका एग्जाम्पल बच्चा लोग एक ही दे रखा है, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। आपकी एनसीईआरटी में वेलवेट का एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, कैलोट्रोपिस हो गया। वेलवेट कैलवेट, वेलवेट कैलवेट। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का एग्जांपल याद कीजिए, बहुत आसान। चाइना में, चाइना में एक लेडी, चाइना में एक लेडी कॉटन बेच रही है, तो क्या क्या याद हुआ? चाइना में एक लेडी है, कॉटन बेच रही है, नेचर वाइज ट्विस्टेड है, नेचर वाइज ट्विस्टेड है, हो गया याद। चाइना में एक लेडी यानी चाइना रोज, चाइना में एक लेडी, तो चाइना रोज एक लेडी यानी लेडी फिंगर, लेडी फिंगर क्या बेच रही है? कॉटन बेच रही है, कॉटन बेच रही है, बोले ठीक है। और वो नेचर वाइज ट्विस्टेड है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये तीनों जो एग्जांपल है, एक फैमिली है ना जिसमें चाइना रोज आता है मेनली, लेडी फिंगर, कॉटन तीनों आते हैं, लेकिन मेनली हम लोग चाइना रोज की फैमिली से उसे जानते हैं, मेनली चाइना रोज की फैमिली से जानते हैं। उसका नाम है बच्चे लोग मालवेसी, उसका नाम है बच्चे लोग मालवेसी। तो कभी आ गया ना क्वेश्चन तो टेंशन मत लीजिएगा, मालवेसी। चाइना रोज आपने पढ़ा है बच्चे लोग मोनोएडेल्फस में, कल के क्वेश्चन पेपर में भी होगा कि सारे स्टेमेन एक बंडल में, इनफाइनाइट नंबर में स्टेमेन होते हैं, सब एक झुंड में जुड़े रहते, मोनोएडेल्फस पढ़ा था ना, उसी में एक और एग्जांपल मिला बच्चा लोग, ट्विस्टेड। चलिए ठीक है। तीसरा बच्चा इम्ब्रिकेट, क्या होता है आएंगे एग्जांपल याद कर लेते हैं। आपके पास बच्चा खूब सारा गोल्ड आ जाए, खूब गोल्ड आ जाए, सोना, खूब आपके पास सोना आ गया, तो क्या करोगे? सर खूब सारा सोना आ गया ना, तो पैसा खूब आ गया बेटा, खूब कैश पैसा आ गया, तो आप खूब गोल्ड खरीद लोगे। तो किसी इंसान के पास खूब सारा कैश पैसा आ जाए तो बेटा कैशिया लिख दीजिए, और क्या खरीद लोगे? गोल्ड खरीद लेंगे, गुलमोहर। याद करो बच्चों लोग, ये तुमने नाम पहले भी सीखा है जब आपको जाइगोमॉर्फिक पेज नंबर 71 पे सिखाया गया था एनसीईआरटी में, जहां जाइगोमॉर्फिक था वहां 4 एग्जांपल थे, याद कीजिए। कैशिया था, कैशिया था, गुलमोहर था,
तो ये दोनों इम्ब्रिकेट, ये कौन सी फैमिली के सर? अरे फैबेसी का है बच्चा लोग, आपको बोला था मैंने फैबेसी के, टेंशन मत लीजिए, फैबेसी के। कैशिया गुलमोहर इम्ब्रिकेट क्या होता है पढ़ेंगे। चलिए, आपके एनसीईआरटी में क्विंक्वेंशियल नहीं है, एग्जांपल में नहीं जाए। वेक्सिलरी आपका बच्चा लोग फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली के अंदर में जो बेटा पेटल होते हैं, पेटल होते हैं, याद करो, एक बड़ा स्टैंडर्ड, दो साइड में विंग्स, दो अंदर में कील। यही तो बच्चा पेटल का जो अरेंजमेंट है, एक बड़ा, दो साइड में छोटे और छोटा कील, यही अरेंजमेंट को तो एस्टिवेशन कहते हैं। तो यही एस्टिवेशन को आप कहते थे वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो सर एस्टिवेशन क्या है? तो हमने एक फिगर आपके लिए दिखा दिया, एक फिगर दिखाता हूं, शायद आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सेपल या पेटल आपस में कैसे अरेंज है? सेपल 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 सेपल, ऐसे कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। ट्विस्टेड को देखिए, सेकेंड वाला ट्विस्टेड है। सेपल या पेटल दोनों के लिए वैलिड है। उसके दो इंड है, एक इंड बेटा अंदर है, एक इंड बेटा बाहर है। जो सेपल है या पेटल है उसके दो इंड है, एक इंड देखो अंदर, एक इंड बाहर, एक इंड अंदर, एक इंड बाहर। सब पांचों पेटल को देखो, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो ऐसे को कहेंगे ट्विस्टेड। ट्विस्ट है ना, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। वेलवेट में ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है। ट्विस्टेड, एक इंड अंदर एक इंड बाहर। इम्ब्रिकेट, ध्यान से सुनना, इम्ब्रिकेट में एक जो सेपल या पेटल होगा उसके दोनों एंड बाहर होंगे और एक बेटा पूरी तरह से अंदर होगा। पांच है ना, देखो थर्ड फिगर, पांच है। एक बेटा पूरी तरह से दोनों एंड अंदर, एक का पूरी तरह से दोनों एंड बाहर, बाकी रेस्ट जो तीन बच गए अंदर बाहर, एक इंड अंदर एक इंड बाहर, ये हो गया बच्चा इम्ब्रिकेट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक पेटल का दोनों एंड अंदर, एक पेटल का दोनों एंड बाहर, रेस्ट बाकी बच गए, एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार। या किसी तरह से अरेंज हो जाए, अंदर बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर बाहर कुछ भी हो जाए, उसे हम इम्ब्रिकेट कहते हैं। और वेक्सिलरी बच्चा आपको बता रखा है स्टैंडर्ड्स विंग्स वाला, तो मैं बना के एक बार दिखा देता हूं आपको, एक बार आपको बना के दिखा देता हूं। देखो, चलो एक बार आपको बना के दिखाता हूं। ये बच्चा लो हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, और ये बच्चा 5 हो गया बच्चा वेलवेट। ये हो गया वेलवेट। वेलवेट का एग्जांपल कैलवेट, कैलोट्रॉप्स। ट्विस्टेड बनाइए, एक अंदर एक बाहर होना चाहिए, ठीक, ठीक है। मुझसे बन पाएगा? हाँ, बनने का तो शायद, यार नहीं, गलत हो गया। हाँ, ठीक, आई थिंक बन गया। हाँ, तो देखो, एक एंड अंदर एक एंड बाहर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा ट्विस्टेड। एग्जाम्पल, चाइना में एक लेडी कॉटन बेच रही है, नेचर वाइज ट्विस्टेड है। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। एनसीईआरटी में बस 3 है और ये सभी के सभी बच्चे लोग किस फैमिली के मेंबर है? मालवेसी। हमें नहीं पढ़ना है, आपको बोला था फैमिली 30 से ज्यादा है। हमारी एनसीईआरटी केवल 4 फैमिली को बोलती है डिटेल से पढ़ने के लिए। चलिए, इम्ब्रिकेट अब कर लोगे, ठीक है। इम्ब्रिकेट बना के देखे, इससे बनेगा। दोनों एंड अंदर बनाना है भाई, एक बाहर, तो ये हो गया अंदर, ये बाहर, तो एक एंड हो गया अंदर, और यहां पास शायद ऐसे हो जाएगा।
हो गया ना? देखो ये ग्रीन वाला देखो, दोनों एंड अंदर, येलो वाला का दोनों एंड बाहर, रेस्ट ट्विस्टेड कंडीशन। हो गया, इट इज अ इम्ब्रिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल खूब सारा कैश, पैसा, कैशिया, और चौथा हो जाएगा बच्चा लोग गुलमोहर। चौथा बच्चा लोग गुलमोहर। चलो ठीक, लास्ट वन इज द सर क्विंसियल नहीं बताया आपने? हाँ, वेक्सिलरी पहले बता देता हूं, ये हो गया स्टैंडर्ड, ये विंग्स, ये कील, ये आपको आता है। चलो ये हो गया बच्चा वेक्सिलरी, ये तो आपको आता है तो इसमें टेंशन की बात नहीं। सर वो एक बार बता दो ना, क्या बताया था आपने? क्विंसियल। पहले समझा देता हूं फिर बताऊंगा, ध्यान से सुनो। क्विंसियल में दो जो होंगे सेपल या पेटल पूरी तरह से अंदर, दो जो होंगे पूरी तरह से बाहर। इम्ब्रिकेट में क्या था? एक पूरी तरह से दोनों एंड अंदर, एक पूरी तरह से बाहर, बाकी ट्विस्टेड। क्विंसियल फिर से सुनो, एक पूरी तरह से बाहर, एक पूरी तरह से अंदर, दो पूरी से तरह से बाहर, दो पूरी तरह से अंदर, बाकी ट्विस्टेड। ठीक है, अगर होगा तो। अब देखिए फिगर देख लेते हैं, चलो एनसीईआरटी में तो नहीं है, हम लोग फिगर देखते ढूंढते। क्या बच्चा लोग आपको, एक मिनट, क्विंसियल कहां पास दिखेगा? शायद यहां पर क्विंसियल दिख जाए। क्या आपको दिखा गया? डी नंबर, दो मेरे में से दिख रहा है, दो पूरी तरह से बाहर, दो पूरी तरह से अंदर, एक ट्विस्टेड कंडीशन। देखो यहां पे लिखा है क्विंसियल, स्पेलिंग भी लिखा है सारा, वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, क्विन, QUIN, क्विंसियल, CUNCIAN। चलो याद हो जाएगा, मेरे में से याद हो जाने चाहिए। इसके एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, ढूंढ के लाइएगा। क्विंसियल का एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के लाइएगा। मैं जहां रहता हूं एक प्लांट होता है कड़ी पत्ता, पता नहीं तुम्हारे एरिया में क्या नाम होता है, मुझे नहीं मालूम, हम लोग उसी का एग्जाम्पल देते। आप उसे किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो अगले क्लास में मुझे बताइएगा। चलो फटाफट, तो क्या अब हम लोग क्विज स्टार्ट कर दे? कंप्लीट हो गया, सारा टॉपिक कंप्लीट है, तो क्या हम लोग क्विज स्टार्ट करें? चलो फटाफट बोलो। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते ना, 2 मिनट है, 2 मिनट छोड़ते हैं, फिर से लिंक पे ज्वाइन करो, वापस से लिंक पे ज्वाइन करो ना, तो उसके बाद में हम लोग करेंगे। चलो ठीक है, वापस से लिंक पे ज्वाइन कर लेना। तब हम लोग 15 मिनट का एकदम फटाफट 100 क्वेश्चन कराते हैं, 100 क्वेश्चन फटाफट।